क्या आप जानते हैं कि कुछ स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि कुछ जानवरों में म्यूटेशन रेट्स 1000 जीन्स में से एक जितना ज्यादा हो सकता है हर जनरेशन में। दरअसल म्यूटेशंस की वजह से कुछ ही जनरेशंस में एवोल्यूशनरी चेंजेस बहुत तेजी से आ सकते हैं। यह कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं। एवोल्यूशन के संदर्भ में म्यूटेशन किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में बदलाव होता है। ये बदलाव नेचुरली आ सकते हैं और कई फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली एरर्स। म्यूटेशंस एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये नई जेनेटिक वेरिएशंस लाते हैं। ये वेरिएशंस नई ट्रेट्स की वजह बन सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को उनके एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढलने में मदद कर सकते हैं और नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक आम गलतफहमी यह है कि एवोल्यूशन को सामने आने में कई जनरेशंस लग जाते हैं। हालांकि म्यूटेशंस की वजह से बहुत कम समय में ही काफी बदलाव आ सकते हैं। एवोल्यूशन की इस तेज रफ्तार की वजह से हमारे ट्रेडिशनल व्यूज को चुनौती मिलती है और एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना कर रही प्रजातियों के रेजिलियंस पर जोर पड़ता है। आइए कुछ ऐसे ही दिलचस्प एग्जाम्पल्स के बारे में और जानते हैं जहां म्यूटेशंस की वजह से एवोल्यूशन में काफी बदलाव आए हैं। सबसे पहले हम पेपर्ड मॉथ के क्लासिक केस के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान पेपर्ड मॉथ में तेजी से बदलाव आए। ऐसा एक म्यूटेशन की वजह से हुआ जिसने इनका रंग लाइट से डार्क कर दिया। इसकी वजह से वे सूट से ढके पेड़ों में छिप गए और प्रेडेटर्स के लिए उन्हें देख पाना मुश्किल हो गया। कुछ ही जनरेशंस में डार्क मॉथ्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। इससे पता चलता है कि म्यूटेशंस का सर्वाइवल पर कितनी जल्दी और गहरा असर पड़ सकता है। यह उदाहरण नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। आज के समय में पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बैक्टीरिया का तेजी से एवोल्यूशन। जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आते हैं तो रैंडम म्यूटेशंस उन्हें इन ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंस दे सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टाफिलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरियम बहुत तेजी से म्यूटेट होता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है और MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस जैसे स्ट्रेन्स पैदा होते हैं। इतनी जल्दी अडेप्ट करने की यह क्षमता मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमें ट्रीटमेंट के तरीकों पर फिर से विचार करने पर मजबूर करती है। जिस तेजी से ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन सामने आ रहे हैं उससे एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल को रोकने की जरूरत और भी आँच जाती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ने अफ्रीकन सिक्लिड फिश के एवोल्यूशन में भी अहम भूमिका निभाई है। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में पाई जाने वाली इन मछलियों में कॉलोरेशन और बॉडी शेप के मामले में असाधारण डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नए रिसर्च से पता चलता है कि पिगमेंटेशन जीन्स में बस एक म्यूटेशन की वजह से कुछ ही जनरेशंस में पूरी तरह से नई स्पीसीज विकसित हो सकती है। सिक्लिड्स का तेजी से स्पीसीज में बदलना इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे म्यूटेशन से बायोडाइवर्सिटी भी आ सकती है और उन्हें उनके एनवायरनमेंट्स के भीतर अलग अलग नाइशेस के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। हम गलापागोस फिंचेस के बारे में नहीं भूल सकते। ये बात सब जानते हैं कि इन पक्षियों की चोंच के आकार और साइज में काफी वेरिएशन होती है जो म्यूटेशन से पैदा हुए एडेप्टेशंस की वजह से है। इससे उन्हें अलग अलग फूड सोर्सेज का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। सूखे के दौरान जिनकी चोंच थोड़ी लंबी या छोटी थी वे उपलब्ध सीड्स के आधार पर ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाए। चार्ल्स डार्विन द्वारा इन फिंचेस के ऑब्जर्वेशंस ने एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन को समझने की नींव रखी और दिखाया कि कैसे म्यूटेशंस की वजह से पॉपुलेशन डायनामिक्स और स्पीसीज की ट्रेट्स में तेजी से बदलाव आ सकते हैं। अब 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश के दिलचस्प केस के बारे में जानते हैं। बदलते एनवायरनमेंट्स के हिसाब से इन मछलियों का एवोल्यूशन काफी ज्यादा हुआ है। यह समुद्र में रहने वाली मछली से मीठे पानी की मछली बन गई है। कुछ रीजन्स में स्टिकलबैक्स में एक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से उनकी बोनी प्लेट्स गायब हो जाती हैं। यह एडेप्टेशन मीठे पानी की झीलों में फायदेमंद साबित हुआ है जहां कम प्रीडेशन रिस्क होने की वजह से वे फलते फूलते हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढलने की इन मछलियों की क्षमता उन्हें म्यूटेशंस की वजह से तेजी से होने वाले एवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण बनाती है। एक और दिलचस्प उदाहरण है एड्रियाटिक सी में पाई जाने वाली इटालियन वॉल लिजर्ड।
70 के दशक में एक नए आइलैंड पर लाए जाने के बाद इस लिजर्ड ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी ढाल लिया और मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर में काफी बदलाव दिखाए। म्यूटेशंस की वजह से एक नया डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित हुआ, जिसकी वजह से वे प्लांट मटेरियल से भरपूर फूड खा पाए, जो उनके मेनलैंड काउंटर पार्ट्स नहीं कर सकते थे। नए इकोलॉजिकल निश के हिसाब से खुद को इतनी जल्दी ढाल लेना इस बात को दर्शाता है कि अपने एनवायरनमेंट में इंसानों द्वारा किए गए बदलावों के जवाब में स्पीसीज कितनी जल्दी इवॉल्व हो सकती है। आइए अब यूरोपियन कॉर्न बोरर में रेजिस्टेंस पैदा करने वाले म्यूटेशंस के केस के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा पेस्ट है जो दशकों से मक्का उगाने वाले किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जब किसानों ने बीटी कॉर्न उगाना शुरू किया, जिसे जेनेटिकली इंजीनियर करके इस पेस्ट के लिए जहरीला प्रोटीन पैदा करने के लिए बनाया गया था, तो कुछ कॉर्न बोरर्स में म्यूटेशंस हुए, जिनकी वजह से उनमें टॉक्सिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जवाब में यह तेज एवोल्यूशन इस बात का उदाहरण है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स मुश्किल कंडीशंस में खुद को कितनी जल्दी ढाल सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं, और पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को और भी मुश्किल बना सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मैक्सिकन ब्लाइंड केव फिश की, जिसे अस्टियनैक्स मैक्सिकानस के नाम से जाना जाता है। म्यूटेशंस की वजह से इस मछली में दिलचस्प एडेप्टेशंस हुए हैं। इसने कई जनरेशन से अपनी आंखों की रोशनी और पिगमेंटेशन खो दिया है। पूरी तरह से अंधेरे में आंखों के विकास को प्रभावित करने वाले म्यूटेशंस फायदेमंद साबित हुए, जिससे एक ऐसी स्पीसीज का जन्म हुआ जो पूरी तरह से अंधेरी गुफाओं में रहने के लिए ढल गई। रिग्रेसिव एवोल्यूशन का यह उल्लेखनीय मामला ऑर्गेनिजम्स की अविश्वसनीय अडेप्टेबिलिटी को रेखांकित करता है और दिखाता है कि अनोखे एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करने पर म्यूटेशंस कैसे उनके एवोल्यूशनरी पाथ को आकार दे सकते हैं। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाला मामला रॉक पॉकेट माउस का है। दक्षिण पश्चिमी यूनाइटेड स्टेट्स के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले इस चूहे लाइट और डार्क कलर म्यूटेशंस का एक बेहतरीन उदाहरण बन गए हैं। रिसर्च से पता चलता है कि अगूटी नाम के एक ही जीन में म्यूटेशंस की वजह से चूहों के अलग अलग रंग होते हैं। कुछ ही जेनरेशंस में ये चूहे अपने एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढल गए, जिससे अलग अलग कलर पैटर्न्स पैदा हुए जो उनके सैंडी या डार्क वोल्केनिक सॉइल सराउंडिंग से मेल खाते थे। अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इन चूहों का तेजी से एडेप्टेशन न केवल एवोल्यूशनरी चेंज को दर्शाता है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से हो रहे हैबिटेट चेंजेस का सामना कर रही प्रजातियों के भविष्य के बारे में भी सवाल उठाता है। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इसके मायने बहुत ज्यादा है। इन म्यूटेशंस को समझना बदलते इकोसिस्टम्स में संवेदनशील पॉपुलेशंस की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हमने जाना कि कैसे म्यूटेशंस एवोल्यूशन में एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं और इस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं कि यह प्रोसेस बहुत धीमा और ग्रेजुअल होता है। पेपर्ड मॉथ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, गलापागोस फिंचेस, रॉक पॉकेट माइस, सिक्लिड फिश, स्टिकलबैक्स, इटालियन वॉल लिजर्ड्स, कॉर्न बोरर्स और मैक्सिकन ब्लाइंड केव फिश के एग्जाम्पल से पता चलता है कि कैसे म्यूटेशंस की वजह से पॉपुलेशंस में तेजी से बदलाव आ सकते हैं। वे पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत अडेप्टेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को आकार देने में म्यूटेशंस की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। एवोल्यूशन में म्यूटेशंस के रोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके सामने ऐसे कोई दिलचस्प एग्जाम्पल्स आए हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी इनसाइट्स शेयर करें और एनिमल किंगडम की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए द फास्टेस्ट इवॉल्विंग स्पीसीज पर मेरा वीडियो देखना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है।